मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। एवरीडे गुड न्यूज़ में मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सब्बत के ताल्लुक से सीखेंगे खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से। इसके लिए हवाला जो मैंने चूज़ किया है यशायाह नबी की किताब है और उसका 58 बाब और उसकी 13 और 14 आयत को हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पढ़ने में हमारी रहनुमाई पास्टर समीना करेंगी। अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक के रखे, अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक के रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और सब्बत को राहत, और खुदावंद का मुकद्दस और मौसम कहे, और खुदावंद का मुकद्दस और मौसम कहे, और उसकी ताजीम करे, और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे, अपना कारोबार ना करे, और अपनी खुशी का और तालिब, बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले और मैं चलूंगा, तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद क्योंकि हुआ है। खुदावंद ही के मुंह से ये निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। आज के कलाम से आज बहुत ज्यादा बरकत पाने वाले हैं, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील होने वाली हैं, सोचें ख्यालात बदलने वाले हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये जो कॉल जो है हुआ है वो खुदा ही के मुंह से निकला है कि तू सब्बत के रोज की क्या कर, ताजीम कर। इसमें तू अपना कारोबार ना कर, इसमें तू अपनी खुशी का तालिब ना हो, बल्कि इस दिन को मुकद्दस और खुदावंद का मौसम जानकर इसकी ताजीम कर। तो खुदा का वादा है कि मैं दुनिया की बुलंदियों पर तुझे ले चलूंगा, तुझे सरफराज करूंगा। इसलिए खुदा ही ने यह फरमाया है कि मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास में से खिलाऊंगा। अजीजों, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस का ये कॉल है कि सब्बत के दिन की हमने ताजीम करनी है। अक्सर बेशतर क्या होता है कि लोग ड्यूटियां कर रहे होते हैं, अक्सर बेशतर क्या होता है कि लोग ब्याह शादी संडे का दिन ही कर रहे हैं। अक्सर बेशतर यूं होता है कि कोई भी काम करना है, किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है तो वो भी सब्बत के दिन ही। अपनी सोच बदलें, अपनी सोच को खुदावंद की तरफ लेकर चले कि खुदा को जाने के खुदा की सोच आपके लिए क्या है, खुदा आपके साथ क्या करना चाहता है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, आप जो है वो पीछे पीछे हो रहे हैं। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, आप अपने कामों में बिजी हैं। इसलिए याद रखें कि ये खुदा के मुंह से बात निकली है और खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा ने जो कुछ कहा है खुदा वो कर गुजरता है। इसलिए मुझे और आप सबको क्या करने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो याद रखें कि हम बरकत पाएंगे और हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, हमारे कारोबार भी सेम नहीं रहेंगे, हमारा फाइनेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, हमारी सेहत की तरक्की होगी उस वक्त कि जब हम सब्बत की ताज़ीम करेंगे। और साफ लिखा है कि तो अपना कार जो है वो अपना पाँव रोके रख। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में क्या किया, ज़मीन और आसमान को बनाया। पहले दिन जो कुछ बनाया, दूसरे दिन जो कुछ बनाया, तीसरे दिन जो कुछ बनाया, चौथे दिन जो कुछ बनाया, पांचवें दिन जो कुछ बनाया, छठे दिन जो कुछ भी बनाया, सब कुछ बना दिया। आदम को भी खुदा ने कहा छठे दिन बनाया, और सातवें दिन खुदा अपने काम करने को फारग हुआ और सातवें दिन को खुदा ने बरकत दे दी। इसलिए मेरे और आपके लिए सब्बत का दिन जो है वो बाबरकत है। मेरे और आपके लिए जो है वो सब्बत का दिन जो है वो बढ़ने और फलने का दिन है। जब हम खुदा की सुनते हैं, जब हम संडे के रोज जो है वो क्या करते हैं कि अपनी बाइबल मुकद्दस पकड़कर अपने पूरे घराने समेत जो है वो खुदा के घर में आते हैं और उसकी इबादत करते हैं, तो फिर उसका वादा क्या है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना किसी के इस्तकात होगा, ना कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं उम्र भी पूरी करूंगा। ये खुदा के कितने वादे हैं इबादत करने के लिए। इसलिए समझें इस बात को और गौर करें और अमल करना शुरू करें, क्योंकि जब हम अमल करेंगे तभी तो खुदा खुश होगा, तभी तो खुदा बरकत देगा, तभी तो जिंदगियां बदलेंगी, तभी तो सोचें बदलेंगी, तभी तो ख्याल बदलेंगे, तभी तो हमारा स्टेटस चेंज होगा। बाजुकात हम गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन कभी खुदा के कलाम की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जब हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देना शुरू हो जाएंगे तो फिर याद रखें कि दुनिया में आपके जैसा बाबरकत शख्स कोई नहीं होगा। आप अमल करके देख लें, जब आप अमल करेंगे तब जिंदगी बनेगी। सब्बत के रोज जो है खुदावंद के दिन की ताज़ीम करो,
اس کی عبادت کرو. یہ دن خدا کا ہے, خدا ہی کو دے دو. جب آپ خدا کو یہ دن دے دو گے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ دنیا میں آپ کو سربلند کرے گا, سب سے زیادہ آپ کو سرفراز کرے گا. بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں نے خدا کے کلام پر غور کیا, خدا کی آواز پر غور کیا ہے, خدا نے ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ غریبوں کی طرح نہیں رکھا, خدا نے ان کو مظلوموں کی طرح نہیں رکھا, خدا نے انہیں دلیر کیا ہے, خدا نے انہیں برکتیں بھی دی ہیں, خدا نے ان کا فائننس بھی بڑھایا ہے, خدا نے انہیں اچھی صحت بھی دی ہے. وہ ہر کام میں, ہر چیز میں بابرکت ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ رکھا ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ میرے دن کی تعظیم کرو, میرے دن کو مقدس جانو, میرے دن کو معظم جانو. اس لیے جب عزیزو ہم اپنی خوشی کے طالب اس دن نہیں ہوں گے, تب کیا ہوگا؟ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں گے. جب خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو پھر خدا اپنے وعدہ کے مطابق ہمیں برکتیں بھی دے گا. ہم دنیا میں سرفراز ہو جائیں گے, دنیا میں بڑھ جائیں گے. ہم پھر قرض لینے والے نہیں ہوں گے, قرض دینے والے بن جائیں گے. اس لیے عزیزو سبت کے روز کی تعظیم کرو. سنڈے کو کبھی بھی اپنے پاؤں کو اور کاموں کی طرف نہ لے کر جاؤ, بلکہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں خدا کا ہوں, میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے, میں خدا کی آواز پر جو ہے وہ عمل کروں گا. کیونکہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہیلے بہانے لگاتے ہیں, جی یہی ایک دن چھٹی کا دن ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, گھروں میں اپنے بچوں کو سلائے رکھتے ہیں اور خود ماں باپ آ جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز غلط ہے. پوری فیملی خدا کے گھر میں آؤ. جب خدا کے گھر میں پوری فیملی آؤ گے تو خدا آپ کی اس قربانی کو دیکھ رہا ہوگا, خدا آپ کی اس نیچر کو دیکھ رہا ہوگا, اور پھر خدا کیا کرے گا؟ اپنے کال کے مافک آپ کو بدلہ بھی دینا شروع کر دے گا, برکتیں بھی دینا شروع کر دے گا. خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آئیے دعا کریں گے. قادر مطلق زندہ آسمانی باپ, آج جتنوں نے کلام سنا ہے خدا عمل کرنے کا فضل بخش دے, اور خداوند تیرا نام جلال پائے. تمام تر کی سستی کاہلی لوگوں کی دور ہو جائے, اور خداوند یسوع کے نام سے تیرے کلام پر غور کر کے عمل کریں, اور تجھ سے ڈھیروں برکات کو رسید کریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.